तो फिलहाल एक बार फिर से बाहर आ रहे हैं ये जो कांग्रेस के नेता हैं और फिर वही जो है अपनी बात रखने के लिए। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त रणदीप सुरजेवाला के हाथ में कुछ कागज भी हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर जो है अब जो है क्या पक्ष रहा है, क्योंकि मिलने तो आए थे, डॉक्यूमेंट देने आए थे, लेकिन वो जो है दस्तावेजों का हुआ क्या। तो फिलहाल रणदीप और आरपीएन यहाँ पर आ चुके हैं, राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पर हैं। रणदीप, आप आए थे दस्तावेज लेकर के, क्या हुआ? तीसरी बार आप लोग आए हैं? क्या बार? सिर्फ एक मिनट नीचे एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड पेशेंस रखिए। अरे विक्रांत भाई, विक्रांत जी आ जाइए, इसके आगे आ जाइए। इसका असर आ गया। वाला जी बताएं। मैडम प्लीज आप साइड में आएंगी। कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल जिसमें श्री राजीव शुक्ला शामिल हैं, मेरे सहयोगी आरपीएन सिंह जी शामिल हैं, हम केवल चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम देने आए हैं जिसकी प्रतिलिपि हमने उनको दी। उसमें हमने 3 बातें कही। पहला, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ कुलदीप नायर के केस में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर कोई विधायक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के अलावा किसी और को वोट देगा तो वो सीक्रेसी को वायलेट करेगा और उस वोट को खारिज माना जाएगा। उसकी 2 लाइन मैं आपको पढ़ता हूं। उसमें उन्होंने कहा, रेदर द रूल शो द ओपन बैलेट सिस्टम पुट इन पोजीशन डज नॉट मीन ओपन टू वन एंड ऑल, इट इज ओनली द ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हु इज अलाउड टू सी एंड वेरीफाई एज टू whom such an elector cast his vote। तो बड़ा स्पष्ट कहा। तो इसलिए क्योंकि 2 कांग्रेस के विधायकों ने अमित शाह जी और दूसरे लोगों को अपनी वोट दिखा दी, इसलिए वो वोट खारिज हो जाएगी। इसके साथ साथ रूल 39AA में ये साफ कहा गया है कि आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के अलावा किसी को नहीं दिखा सकते। और चुनाव आयोग का अपना सर्कुलर है और उस सर्कुलर की डेट है 24 फरवरी 2010। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वोटिंग की सीक्रेसी वायलेट करेगा तो वो वोट खारिज होगी। हमने ये दस्तावेज, चुनाव आयोग का सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चुनाव आयोग को सौंप दी और ये कहा कि गांधी की धरती में कभी सच हार नहीं सकता, गांधी की धरती में झूठ हारता है, सच जीतेगा। भाजपा बरगलाने की कोशिश कर रही है, हम संविधान संगत बात कर रहे हैं, संविधान संगत बात हो और न्याय हो। हताश है इसलिए ऐसा कर रही है। सच यह है कि कानून मंत्री देश के गैर कानूनी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, पर पद का दुरुपयोग मत करें। कैबिनेट मंत्री यहां आकर चुनाव आयोग में क्या साबित कर रहे हैं? क्या ये भाजपा की बौखलाहट को नहीं दर्शाता? एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री, कभी कानून मंत्री, कभी पेट्रोलियम मंत्री, कभी बिजली मंत्री। क्या ये नहीं दर्शाता कि भाजपा बौखला और झुंझला गई है? हम सत्य की बात कह रहे हैं, संविधान की बात कह रहे हैं, न्याय की बात कह रहे हैं। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग तीसरी बार आए हैं, इससे पहले चिदम्बरम साहब भी आए थे, तो क्या ये तथ्य उस समय सामने नहीं आए थे? सारे तथ्य रखे गए, दस्तावेज जो हैं वो अब हमने दोबारा से चुनाव आयोग को सौंपे हैं। पूरी बात चुनाव आयोग ने हमारी 2 बार सुनी, हम उससे सेटिस्फाइड हैं और ये दस्तावेज भी चुनाव आयोग ने लिए और कहा कि वो निर्णय करते हुए इन सारे दस्तावेजों पर और सुप्रीम कोर्ट के साक्ष्यों पर विचार करेंगे। एक चीज बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है। सिर्फ ये कहते रह रही है कि कांग्रेस पार्टी दबाव दे रही है। बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कानून बताया है, दस्तावेज दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कागज दिया है, सर्कुलर इलेक्शन कमीशन का दिया है। हम तथ्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कानून की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कर रहे हैं। लोग पहुंचे भी नहीं थे, बीजेपी का जो यहाँ पर आ गया था, आप जाने से पहले यहाँ पहुंच गया था बीजेपी का डेलीगेट। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी झुंझलाए, हम बड़ी विनम्रता से और आदर से भाजपा को ये कहेंगे कि ये सच्चाई की लड़ाई है। गांधी की धरती में झूठ कभी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि गांधी जी ने अपना खून देकर इस देश में सच्चाई की लड़ाई लड़ी। और आज तो वैसे भी 8 अगस्त 2017 है।
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ है, तो ऐसे में सच्चाई कैसे हार सकती है। इसलिए बौखलाएं मत, केवल न्याय, कानून, संविधान और तर्क संगत बात हम करेंगे। और जो 2 विधायक जिन्होंने अपने वोट की सीक्रेसी को वायलेट किया है, उनकी वोट खारिज हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। 44 के अलावा 2 विधायक हैं, उन 44 में से 2 हैं। देखिए, दोनों विधायकों को हमने नामजद किया है, दोनों विधायकों ने दूसरे उम्मीदवारों को अपनी वोट दिखाई है और इसलिए उनकी वोट खारिज होनी चाहिए। यही चुनाव आयोग का कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट का। धन्यवाद। तो रणदीप जी, क्या जो है चुनाव आयोग से कोई चुनाव आयोग से कोई जवाब मिला है? कोई चुनाव आयोग से कोई जवाब मिला है? कोई चुनाव आयोग से जवाब मिला? चुनाव आयोग ने हमारा ज्ञापन लिया और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग संपूर्ण न्याय करेगा। आज ही काउंटिंग होगा रणदीप जी, आज ही काउंटिंग तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है जो कांग्रेस का डेलीगेशन आया है, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि उनको मीटिंग का वक्त नहीं मिला है, तो वो मीटिंग का वक्त नहीं मिला था, बस वो आए हैं, नीचे ही उन्होंने अपने जो दस्तावेज दिए हैं और वो दस्तावेज जो है उन्होंने, जैसा हमने जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया है, जो चुनाव आयोग के जो पहले के फैसले हैं उनका जो जिक्र किया है, तो वो दस्तावेज यहाँ पर दिए गए हैं। और अब जो है चुनाव आयोग में ये बताने की कोशिश की गई है कि इससे पहले जब चिदम्बरम आए थे और जो डेलीगेशन आया था 6 से 7 नेताओं का, उन्होंने जो तथ्य रखे थे वो जो है ऐसे ही नहीं थे, वो आधार ही नहीं थे, उनके बाकायदा दस्तावेज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का भी जिक्र किया गया है, उसके अलावा जो चुनाव आयोग के जो पहले के फैसले हैं उनका जिक्र किया गया है। तो जैसा कि अभी एबीपी न्यूज पर हमने आपसे करीबन आधे घंटे पहले जिक्र किया था कि यहाँ पर जो कांग्रेस का डेलीगेशन अगर आता भी है तिबारा, तो उनको मिलने का वक्त नहीं मिला है, कमोवेश वही हुआ है। वो आए जरूर हैं, उन्होंने अपनी जो दस्तावेज दिए और तुरंत सामने आकर के यही बताया कि वो दस्तावेज देने आए थे, वो दे दिए हैं। लेकिन अब क्या चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को देखने के बाद में आज ही जो है मतगणना शुरू करने का आदेश देगा? अब फिलहाल निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।